Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you will be fine. Today we will discuss introduction of Cartesian coordinate system. A Cartesian coordinate system, a coordinate system और a rectangular coordinate system या फिर उसको rectangular coordinate system भी कहते हैं। ये एक ही सिस्टम के दो नाम है, Cartesian coordinate system और rectangular coordinate system। इसको नाम किसने दिया था? इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। एक फ्रांस का एक मैथमेटिशियन था, रियाजीदान था और वो फिलोसफर भी था, रेने डेकर्ट्स। ठीक है, ये जो है इसमें एस जो है ये साकन आ जाता है, रेने डेकर्ट इसका नाम होगा, प्रोनाउंस्ड बाय डेकर्ट। ठीक है, ये हमारा आर ई एन ई रेने हो गया और डी ई एस सी ए आर टी ई एस जो है इसको हम डेकार्ट बोलते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। ये जदीद मैथ का बानी कहलाता है, यानी इसको जदीद मैथ का बाप भी कहा जाता है। ही वॉज हैविंग प्रॉब्लम फॉलिंग स्लीपिंग वन नाइट। उसे एक रात सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। वाइल ट्राइंग टू फॉल स्लीप, वो सोने की कोशिश कर रहा था बट उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे प्रॉब्लम हो रही थी। ही सीम्ड अप ऑन द टाइल्ड सीलिंग, उसने छत के साथ जो टाइल लगी होती है, सीलिंग्स वगैरह होती है, वहां पे देखा एंड नोटिस किया अ फ्लाई, एक मक्खी को। हिज थॉट्स स्टार्टेड आ वेंडर, उसकी सोचों ने घूमना शुरू कर दिया। एंड आ क्यूरी पॉप्ड इन हिज हेड, और उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सवालों ने उभरना शुरू कर दिया। शुड ही डिस्क्राइब द वे ऑफ द फ्लाई, मक्खी के रास्ते को, क्या उसे मक्खी के रास्ते को दरियाफ्त करना चाहिए, बयान करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, विदाउट ट्रेसिंग द रियल पाथ, हकीकी रास्ता तलाश किए बगैर। यानी एक चीज होती है हम उसको देखते हैं, सोचते हैं और हम चाहते हैं कि इसका रास्ता जरूर मालूम करें, लेकिन उसका रियल पाथ नहीं हम चेक करते। तो उसने भी यही सोचा था कि रियल पाथ के बगैर क्या उसे मक्खी का रास्ता तलाश करना चाहिए या नहीं। ठीक है, फ्रॉम दैट क्यूरी केम द, इस इजाद से, इस क्वेश्चन से जो उसके माइंड में आया था, द इन्वेंशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम की जिद्दत की इजाद हुई थी। ठीक है, एन इन्वेंशन, एक ऐसी इजाद विच मेड इट पॉसिबल टू लिंकेज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। एक ऐसी जबरदस्त इजाद थी जिसने अलजबरा और ज्योमेट्री के तल्लुक को पॉसिबल कर दिया। पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टू इंटरसेक्टिंग नंबर लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइनें जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे दो लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? उसको 90 के एंगल पे कट करना। ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे को, इन द कार्टियन प्लेन, एक कार्टियन प्लेन के अंदर, आर नॉन एज एक्सिस। ये जो उसके आर्म्स होते हैं, बाजू आपको साइड पे दिए हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। दीज आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये वाली, ठीक है, ये लाइन जो है इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। द वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। On the x-axis, the number of the right of the region are positive and the number to the left are negative. फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ये एक्सिस जो होते हैं एक दूसरे को कट करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के ऊपर आल वैल्यूज जो होती हैं वो जीरो होती हैं, एक्स की आल वैल्यूज भी जीरो होती हैं, वाई की आल वैल्यूज जो होती हैं वो भी जीरो होती हैं। तो वो कह रहा है कि एक्स ये वाई एक्सिस की जो लाइन है इसकी जो राइट साइड पे डिजिट्स हैं एक्स एक्सिस के, ये पॉजिटिव होते हैं, और उसके लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स हैं ये नेगेटिव होते हैं। ऑन द वाई एक्सिस वाली ये जो लाइन है, द नंबर अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर वाले नंबर जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं, आर पॉजिटिव, एंड द नंबर्स बिलो द ओरिजिन, और बिलो नीचे की तरफ जो नंबर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइंस, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, इस कॉल्ड द रीजन, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय 00, ओ भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस पॉइंट का जो नेम होता है उसको हम ओ कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आर वैल्यूज जो होती हैं वो जीरो होती हैं। क्वाड्रेंट्स, द रीजन्स दैट डिवाइड द कार्टियन प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे छोटे छोटे हिस्से बन गए हैं, चार
पार्ट्स के अंदर उसने उसको डिवाइड कर दिया है। आर कार्ड क्वाड्रेंट्स, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। These quadrants are numbered in sequence as quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4। हमने उनको सीक्वेंस के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से चार नाम दिए हैं, 1 2 3 4। मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होते हैं जिसमें हम क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। हमें पता है क्लॉक जो होता है वो किस सिमत में मूव करता है। और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो होता है जिसमें हम क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, उलट जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर राइट, अपर राइट से अगर हम स्टार्ट करें, ये अपर राइट है, यहाँ से हम काउंटर क्लॉकवाइज में चलेंगे, ये हमारी काउंटर क्लॉक बनेगी डायरेक्शन। तो इस हिसाब से हम तरतीब से उनको 1 2 3 और 4 का नाम देते हैं। द नंबर इन द ऑर्डर पेयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। और इनके अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर जो नंबर यूज हो रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ऑर्डर पेयर चेक कर लेते हैं, पहले ऑर्डर पेयर चेक कर लेते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि इनके नंबर्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं। पॉइंट्स इन द कार्डियन प्लेन आर लेबल्ड विद ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई। यहाँ पे चेक करें, लाइन हमारे पास जो है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हम उनको इस तरह एक ब्रैकेट यूज करके लिखते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, जब हम वो यूज करके इनको लिखते हैं, यहाँ पे आप चेक करें आपको शो होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम उनको लेबल करके लिखते हैं तो उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। द फर्स्ट नंबर एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, द फर्स्ट नंबर कॉल्ड द एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर फर्ज करें, अगर ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है तो ये ऐसे होगा। जब भी कोई आपके पास ऑर्डर पेयर होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करके हम उसका ऑर्डर पेयर लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक्स होता है, फर्स्ट वैल्यू जो होती है ये हमेशा एक्स की होती है, और सेकंड वैल्यू जो होती है ये वाई की होती है। एक ऑर्डर पेयर के अंदर हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ये एक्स और वाई। तो फर्स्ट वैल्यू जो होती है, अगर इसको 3 डायमेंशन में वैसे करें तो 3 यूज होते हैं, लेकिन अभी हम 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए सिर्फ 2 यूज होंगे। तो फर्स्ट को हम एब्सिसा कहते हैं, आर एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और सेकंड हमारे पास ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट होता है। द सेकंड नंबर कॉल्ड द ऑर्डिनेट आर वाई कोऑर्डिनेट। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके आसपास कोई भी आपका जानने वाला 7 क्लास में पढ़ता है तो आप उसे लाजमी चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। इसके अलावा मैं ऑनलाइन ट्यूशंस भी देती हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फेसबुक का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आता है, एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज कम्स सेकंड, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो बाद में आता है। वेदर द नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सिमिलरली वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट वाला एब्सिसा कहलाता है और सेकंड हमारे पास वाई जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। Remember, perpendicularly means two lines intersects each other at triangle। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 के एंगल पे उनको इंटरसेक्ट करना है, कट करना है। परपेंडिकुलरली मींस, परपेंडिकुलर का मतलब है दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइनें जो होती हैं वो कट करते हैं ईच अदर देयर एज आर एट अ राइट एंगल, एक दूसरे को 90 डिग्री के जाविये पे राइट एंगल पे कट करती हैं। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। The sign of first and second coordinates of a point vary in the four coordinates as indicated below। हमने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर, क्वाड्रेंट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा और किसके अंदर जो है वो नेगेटिव होगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अगर हम इसको, मैं फिलहाल सिंपली बता रही हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करवा दूंगी। यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये ओरिजिन से लेफ्ट वाली साइड, राइट वाली साइड के जितने भी डिजिट्स हैं ये पॉजिटिव हैं। तो इसके साथ जो ऊपर की तरफ क्वाड्रेंट जुड़ा होगा, लिंक होगा, वो उसके अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और नीचे वाली साइड पे भी जो जुड़ा हुआ है उसके साथ भी वैल्यू क्या होगी,
पॉजिटिव होगी। इट मीन कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाते हैं तो ये भी हमें पता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे अगर जाएंगे तो वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास ओरिजिन फर्स्ट के अंदर ये एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये वाई भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों जो है वो पॉजिटिव के दरमियान में बन रहे हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इट मीन इसका जो क्वाड्रेंट है, जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे चेक करें, ये एक्स तो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसके साथ वाई कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला वाई है, तो ये वाई तो पॉजिटिव है, इट मीन वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ऑर्डर पेयर लिखते हुए हमेशा एक्स की वैल्यू पहले आती है, वाई की वैल्यू बाद में आती है। कभी भी एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अगर ये एक ऑर्डर पेयर है तो आप इसको कहें कि वाई एक्स, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हमेशा एक्स वाई जो है वो एक्स वाई के इक्वल होता है, एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल नहीं होता। थर्ड क्वार्टर में चलते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक्स भी नेगेटिव वाला है और वाई भी नेगेटिव में है, तो इट मीन यहाँ पे दोनों जो है वो नेगेटिव में आ जाएंगे। फोर्थ में चलते हैं, यहाँ पे एक्स जो है वो पॉजिटिव का है, वाई जो है वो नेगेटिव का है, इट मीन यहाँ पे एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई नेगेटिव आएगा। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव देन द पॉइंट इज क्वाड्रेंट 2, तो क्वाड्रेंट जो है पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट 2 में होगा। इफ बोथ द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव देन द पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट 1, तो वो 1 में होगा। इफ बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव देन द पॉइंट इज इन क्वाड्रेंट 3, तो वो 3 में होंगे। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, और अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो तो पॉइंट जो है वो किसमें होगा, क्वाड्रेंट 4 में होगा। इसको आप जनरली वैसे भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट के अंदर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, थर्ड के अंदर दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, सेकंड और फोर्थ के अंदर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव होता है और फोर्थ के अंदर जो है वो वाई नेगेटिव होता है। This means that you can easily tell that in which quadrant order pair is located by just simply looking at the signs of the coordinates. कि इसकी मदद से कि अगर हमें कोई भी ऑर्डर पेयर दिया गया हो तो उनके साइंस को देख के हम चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा। एग्जांपल्स आ गई हैं। सबसे पहले देर आर आल्सो पॉइंट्स विच लाई ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। द पॉइंट्स विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस हैव कोऑर्डिनेट्स एक्स 0। ये जो एक्स वाली पूरी लाइन होती है ना, ये वाली एक्स की पूरी जो लाइन होती है, ये जो एक्स की पूरी लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ऑल वैल्यूज वाई की जो है ना वो 0 होती है। ये आपने याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर वाई की ऑल वैल्यूज जो होती हैं वो 0 होती हैं। अगर आप 1 पॉइंट लेते हैं तो 1 पॉइंट अगर लेंगे तो 1 और 0 आएगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो वो बात यही बता रहा है, द पॉइंट विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस हैव कोऑर्डिनेट एक्स 0। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा, एक्स की जगह पे आप 2 रखें 4 रखें, जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसका वाई एक्सिस जो है वो 0 आएगा। एंड द पॉइंट विच लाई ऑन द वाई एक्सिस हैव कोऑर्डिनेट्स 0 एंड वाई। और जो लाइन वाई एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस वाली जो लाइन होती है उस पे जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्स की वैल्यूज उस पे 0 होती हैं। जो वाई वाली लाइन होती है उस पे हमेशा एक्स की वैल्यूज 0 होती हैं। तो फर्स्ट डिजिट एक्स को जो है ये 0 हो जाएगा और वाई की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस या एनीथिंग। एग्जाम्पल से कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये जो हमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, इट मीन ये फर्स्ट में आएंगे। इसमें चेक करें तो वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये सेकंड में आ जाएगा। यहाँ पे तीनों जो है वो नेगेटिव है, थर्ड में आ जाएगा। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी ये सेकंड वाला चेक करें, एक्स जो है ये पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है। वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में होता है, ठीक है।
और यहाँ पे -1 and 9 जो आ जाएगा, -x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन के। कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, द वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट्स विल लेट यू हाउ टू लोकेट द पॉइंट ऑन द प्लेन। कि जो आपका ऑर्डिनेट होता है, यानी जो एक्स की वैल्यू होती है, जो वाई की वैल्यू होती है, आपके पास जो पॉइंट होता है, ऑर्डर पेयर जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, इसको आप एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आपको एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है ना ये पता होनी चाहिए, और प्लेन के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए किस जगह पे ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पे देखें ये ऊपर पॉइंट्स ड्रा किए हुए हैं, -1 -2, तो आपको ये पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सा पॉइंट है, अब शीशा वाला पॉइंट कौन सी जगह पे है और ऑर्डिनेट वाला पॉइंट किस जगह पे है। Here are the steps for plotting a point on the Cartesian plane। Cartesian प्लेन के अंदर कुछ स्टेप्स हैं प्लॉट करने के लिए। स्टार्ट फर्स्ट विद ओरिजिन। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन विल सर्व्स एज योर रेफरेंस पॉइंट। जीरो जो होता है, ओ जो होता है, ओरिजिन जो होता है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है। लुक इनटू द एब्सिसा। उसके बाद आप एब्सिसा वाली साइड पे देखेंगे, एक्स एक्सिस वाली साइड पे देखेंगे। इफ द साइन इज पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है, द पॉइंट मूव्स टू राइट साइड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इधर वाली साइड पे हमने पढ़ा था, राइट साइड पे जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आप जीरो से राइट साइड की तरफ पॉइंट करना स्टार्ट करेंगे, अपने पॉइंट पे जाएंगे। इफ द साइन नेगेटिव, और अगर साइन नेगेटिव है, द पॉइंट मूव्स टू द लेफ्ट साइड अलोंग एक्स एक्सिस, और आपने एक्स एक्सिस वाली लाइन पे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है। लुक इनटू द ऑर्डिनेट। सेकेंड नंबर पे हमने क्या करना है, ऑर्डिनेट को देखना है। इफ द साइन इज पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है, द पॉइंट मूव्स टू द अपवर्ड अलोंग द वाई एक्सिस, तो पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। हमने कहा था वाई के ऊपर, ओरिजिन से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे अपवर्ड, तो वहां पे वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। एंड इफ द साइन इज नेगेटिव, द पॉइंट मूव्स टू द डाउनवर्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिन से नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज लोकेटेड। आपने बताना है कि वो कहाँ पे वाक़ है। 4 and 1, फर्स्ट हमारे पास है 4 and 1। मैं भी फिलहाल आपको एक या दो बताऊंगी, बाकी उस मेथड से आप लोग करेंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज में हम इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। 4 and 1 के अंदर दोनों वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव है। एक्स सबसे पहले एब्सिसा को चेक करते हैं, एक्स 4। 4 1 में हमारे पास आ जाता है, एक्स एक्सिस में फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4। यहाँ से हम चलते हैं और ये हमारे पास आ गया 4। ठीक है, फिर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे 1। ये 4 से हमने चलना शुरू किया, 1 वाली लाइन में जाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। ठीक है, 4 1। यहाँ पे हमारे पास है -5/2 और -2। अब 5/2 का क्या मतलब है, अगर तो आप इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन पे शो करना सीखा था, आप इसको होल्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको होल की फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, 2 होल्स 1/2, यानी 2 के बाद 1/2 का मतलब होता है हाफ। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे एक्स पे हमारे पास है 2, ये 2 और 3 के दरमियान में 1/2 आएगा, ये हाफ में जाएंगे। और y की वैल्यू हमारे पास -2 है, और यहाँ से -2 वाली लाइन में जाएंगे, तो जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं वो हमारा क्या होता है, पॉइंट बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका पॉइंट बन जाएगा। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद की रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।